मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओमकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, और इसके दूसरे अधिकार में जहाँ मोक्ष के मार्ग का वर्णन चलता है, उसकी 43वें नंबर की गाथा और संलग्न क्रम में 166 नंबर की गाथा है। अपना जो परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 5 है, उसके 34 पेज पर है। देखो गाथा का पाठ करते हैं। दोहा सूत्र। तत्ता तत्मुनि विमणि जेथ का समभावी, ते पर सोइया एथु जगी जहम रैयप सहावी। तत्व अतत्व मान कर जो मन में थिर रखते हैं समभाव, जिनकी रति है निज स्वभाव में वे भोगे परमानंद भाव। उत्थानिका में आचार्य परमात्मा टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि हे उपादेय तत्व को जानकर, परम शांत भाव में स्थित होकर, जिनके निकषाय भाव हुआ और निज शुद्धात्मा में जिनकी लीनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन करते हैं। गजब की बात है ये। और इसकी व्याख्या गुरुदेव ने कहा था ना, अपन ने सुन रहे थे कि नए घटित किए हैं, है ना, नए का अधिकार आएगा इसमें। तो नयों के द्वारा यह स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन टीका में आया है। इसका जरा अपन उत्थानिका का विचार करते हैं कि हे उपादेय तत्व को जानकर, फिर आगे शब्द आया है, उसको अपन यहाँ स्मरण में ले लेते हैं। हे उपादेय तत्व को जाना, यानी जीव का अपन एक शुरुआत से बात करें, क्योंकि यहाँ कहा कि वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं। तो ज्ञानी तो इस प्रकार सुखी है ये बता दिया, और हमें सुखी होना हो तो क्या करना, कि ज्ञानी होना, तो वो कैसे हुआ जाए। अनादि से हम अज्ञान भाव में प्रवर्तित या प्रवर्तते हुए चार गति में परिभ्रमण करके एकांत दुख को भोग रहे हैं। अब हमें सुख तो चाहिए। बताओ सुख किसे नहीं चाहिए? सभी को सुख चाहिए। और कैसा चाहिए कि जो परिपूर्ण हो और अनंत काल रहे, माने उसके बाद दुख ना आए। तो यहीं से
अपना विचार प्रारंभ करते हैं कि हमें दुख से छूटना है और सुख की प्राप्ति करना है। तो सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से छूटने के लिए जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन सर्वज्ञ देव ने बताया, कहा, उसमें हमको हे उपादेय तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा। पहले में पहला काम, क्या चाहते हो कि सुख चाहते हैं, तो सुख चाहते हो तो हित अहित का विचार करना होगा, और हित अहित का विचार करते हुए हे उपादेय तत्व का निर्णय करना होगा, है ना। क्योंकि ये हे उपादेय का तो अपन प्रति समय निर्णय चलता है अपना लौकिक जीवन में भी, है ना, निरंतर चलता है। सब्जी की, वो भोजन की थाली में 4 कटोरी सब्जी की हो तो हे उपादेय चालू हो जाता है कि नहीं, तत्काल। तो ऐसे यह जो सर्वज्ञ देव ने आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष, है ना, और जीव अजीव, तो जीव अजीव आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे 7 तत्व कहे या 9 पदार्थ कहो, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंद मोक्ष। तो इनमें हे उपादेय तत्व को जानकर, कौन हे है कौन उपादेय है, तो उसको जाना तो नक्की क्या होएगा उसमें निर्णय, वो ज्ञानियों को पता लग गया, और हमें पता लगाना है तो ज्ञानी हो जाएंगे। एकमात्र उपादेय तत्व को नक्की करने से ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि यह निज शुद्धात्मा ही एक उपादेय तत्व है। इसलिए कहा हे उपादेय तत्व को जानकर निज शुद्धात्मा में जिनकी लीनता हुई, वे परम शांत भाव में स्थित होकर निकषाय भाव हुए, और वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन करते हैं। तो हमें यदि ज्ञानी होकर परम सुख की प्राप्ति करना हो तो हे उपादेय तत्व का निर्णय करना, और हे उपादेय तत्व में एक ही उपादेय है, वह है निज शुद्धात्मा। तो उसकी महिमा जिसको हुई तो उसकी लगन लगी, उसकी रुचि लग गई, और रुचि जब हुई तो फिर वह वीर रुचि का अनुसरण करता है, और वह कार्य सहज ही अपनी परिणति में हो जाता है। ये अपन ने अपने संदर्भ से बात की, और यहाँ गाथा में मुनिराज के संदर्भ से मोक्ष मार्ग की ज्ञानियों की बात है। देखो अन्वयार्थ, जो कोई वीत राग स्वय संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव, जो कोई भी हो, है ना। इसमें यह भी कह दिया गया है कि आप भी हो सकते हो, जो कोई कहा ना, तो उसमें हम भी हो सकते हैं ना। पर हम कैसे हो सकते हैं कि यदि हम इस वीतरागी आनंद स्वरूप निज शुद्धात्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उसके आनंद आदि भावों का, यानी स्वय भावों का सम नाम प्रत्यक्ष, वेदन माने आस्वादन, तो अपने आनंद आदि भावों का परिणति में आस्वादन करें, प्रत्यक्ष आस्वादन, तो वह ज्ञानी हुआ। तो कहा जो कोई वीतराग स्वय संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव, तत्वा तत्वम, देखो तत्वा तत्वम शब्द है, उसका अर्थ आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावों को। आ गया ना। ऊपर तो उत्थानिका में कहा था हे उपादेय, और यहाँ अन्वयार्थ में अपने सामने हे उपादेय का वर्गीकरण सामने आ गया। कौन हे है, कौन उपादेय है। तो कहा कौन उपादेय है, आराधने योग्य निज पदार्थ, निज शुद्धात्मा, और त्यागने योग्य रागादि सकल विभाव।
शुभ राग, अशुभ राग, मंद राग, तीव्र राग और उनके निमित्त आदि सब हो गए ना। त्यागने योग रागादि सकल विभावों को मन में जानकर, मन में जानकर यानी इसमें दोनों लेना है बात। मन में जानकर यानी विकल्पात्मक रूप से यथार्थ निर्णय करके और उपयोग की प्रवृत्ति वर्तमान उपयोग द्वारा उस उपादेय तत्व का अनुसरण करके कहाँ स्थित होते हैं? शांत भाव में तिष्ठते हैं। क्योंकि जो उपयोग, जो ज्ञान की दशा इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेगी, इस चैतन्य परमात्मा में वह अपने उपयोग को लगाएगा। जो उपयोग यानी जो उपयोग इस चैतन्य परमात्मा में सन्मुखता करता है, वहाँ नियम से शांत भाव ही उत्पन्न होता है। तो शांत भाव में तिष्ठते हैं। और जिनकी लगन, लगन शब्द आया ना, एशाम रति, और जिनकी लगन रुचि आत्म स्वभावे निज शुद्धात्म स्वभाव में हुई है, वे ही जीव। अब यहाँ ही कार आया, ते परम वे ही जीव। ये ही कारा क्या कहता है? ही लगाया ना इस व्याख्या में। ही शब्द क्या कह रहा है कि अन्य कोई नहीं। ही से क्या कहा? वे ही जीव, यानी अन्य कोई नहीं। वे ही जीव अत्र जगत सुखिना, इस संसार में सुखी है, अन्य कोई सुखी नहीं है। भले कितने ही व्रतादिक का पालन करता हो, कितने ही दया दान की प्रवृत्ति में रहा हो, लेकिन इस वीतराग स्वय संवेदन से शून्य है तो सुखी नहीं है। चाहे अनुकूल भोगादिक सामग्रियों के ढेर में पड़ा हो, लेकिन यदि वीतराग स्वय संवेदन प्रत्यक्ष नहीं है तो सुखी नहीं है। ये इस गाथा में आचार्य देव ने निरूपण किया, नियम रूप निरूपण किया, नियम रूप निरूपण। वे ही इस जगत में सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो देखो इसका भावार्थ बहुत ही गंभीर है। इसमें पॉइंट वाइज है, वो अपन देखेंगे। देखो पहला पॉइंट है, इसमें 3 नयों का प्रयोग है। पहला पॉइंट इसमें 3 नयों का प्रयोग। थोड़ा अपने को जो जो अपन पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, थोड़ा स्मरण में रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ी देर ही रखना, पर थोड़ा स्मरण में रखना पड़ेगा। देखो, क्योंकि नयों का अधिकार है, नयों के द्वारा सारी विवक्षा यहाँ घटित की गई है इस आत्मस्वरूप की। तो उसको क्योंकि क्यों की गई है कि वह निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है। अब उपादेय तत्व कहाँ और कैसे मिलेगा, उसकी बात यहाँ टीका में अपने सामने निरूपित है। देखो, यद्यपि, यद्यपि शब्द आया ना, पहला शब्द आया यद्यपि, तो इंतजार करना पड़ेगा कि तथापि क्या है। ये शैली है भाषा की। यद्यपि शब्द कहा तो तथापि की इंतजार करना। देखो, यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा है। एक नय हुआ, व्यवहार नय। व्यवहार नय क्यों हुआ? क्योंकि किसी को किसी में मिलाकर कहा। जीव जो स्वरूप से मुक्त है, यदि मुक्त नहीं होता स्वरूप से तो वे सिद्ध मुक्त हुए कैसे, है ना। ये पॉइंट थोड़ा ख्याल में रखना। यदि यह स्वरूप से ही बंधा होता,
यदि ये स्वरूप से ही बंधा होता तो अब तक जितने अनंते सिद्ध मुक्त हुए वे कैसे होते। जो आप कपड़ा खरीद के लाते हो ना, आपकी दुकान पर तो बिकता है। अब जो काला कपड़ा है, अब वो काला कपड़ा अभी अपन उसको स्वरूप कहेंगे, तो जो काला कपड़ा स्वरूप से ही काला है वो सफ़ेद कैसे हो। लेकिन सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कोई मैल लगा है, वो दूसरी वस्तु है। वो उस कपड़े का मूल स्वरूप नहीं, मूल वर्ण नहीं है उस कपड़े का। सफ़ेद कपड़ा है, उस पर काला आदि मैल लगा हो तो वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि उस कपड़े का मूल स्वरूप मैला नहीं है या काला नहीं है। लेकिन जो काला ही होता, तो आप बताओ फिर काले को सफ़ेद कैसे करो? यदि यह जीव निश्चय नय से ही बंधा होता तो फिर यह मुक्त कैसे होता? लॉजिक है ये। बंधा ही होता तो मुक्त कैसे होता? तो बंधा तो दिखाई दे रहा है ये अभी संसार में, कि बंधा दिख रहा है, वो पर्याय में बंधन है, वस्तु में नहीं। और पर्याय के बंधन को व्यवहार नय से निरूपित किया कि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा है। तो भी आ गया, तो भी। अब यद्यपि था तो भी आना तो जरूरी है। तो भी शुद्ध निश्चय नय से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन 4 तरह के बंधनों से रहित है। कब? अभी। ये बात यदि अपने ख्याल में आ जाए तो बंधन की चिंता से ये छूट जाए, और बंधन की चिंता से छूटेगा तो इसका उपयोग इस निर्बंध मुक्त स्वरूप आत्मा पर आएगा। और मुक्त स्वरूप आत्मा जो यदि इसके लक्ष्य में आया तो फिर इसको सुखी होने से कौन रोक सकता? बात तो सुखी की चल रही ना, कौन सुखी है? यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकाल, नय को ध्यान रखना, कौन से नय से क्या विवक्षा है। व्यवहार नय से अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा है। व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि ये दो को मिलाकर कथन किया, किसी को किसी में मिलाया है। जो चैतन्य आत्मा स्वरूप से मुक्त रूप है, उसमें अनादि से कर्म संयोग की उपाधि को मिलाकर कहा। तो व्यवहार नय से यह आत्मा अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा है। तो भी शुद्ध निश्चय नय से यथार्थतया वास्तविकता से देखा जाए तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन 4 तरह के बंधनों से रहित है। कब? अभी, यानी सदैव। फिर दूसरा पॉइंट देखना, इसी में तीसरा नय आता है। यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय से अपने उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगता है, तो भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न हुए बीत राग परमानंद सुख रूप अमृत का ही भोगने वाला है। बंधा हुआ कहा व्यवहार नय से, और शुद्ध निश्चय नय से तो ये मुक्त स्वरूप है, 4 तरह के बंधनों से रहित है। अब एक और नय आ गया, अशुद्ध निश्चय नय, है ना। एक ही पॉइंट में 3 नय हो गए। व्यवहार नय, शुद्ध निश्चय नय, अब आ गया अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से अपने उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगता है। देखो क्या गजब की व्याख्या है कि कर्म बंधन की बात को व्यवहार में डाला, क्योंकि वह अन्य द्रव्य है।
वह द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अन्य है, इसलिए व्यवहार में जाएगा कर्म बंधन वाली बात। आत्मा को अनादि से कर्मों से बंधा कहना ये व्यवहार में जाएगा, और शुद्ध निश्चय नय से यह बंधा हुआ है ही नहीं। लेकिन इसकी पर्याय में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति हो रही है और हर्ष शोक के भावों की उत्पत्ति हो रही है, तो वह कहाँ हो रही है कि इसके स्वभाव में नहीं किंतु पर्याय में हो रही है। स्वभाव में होती तो शुद्ध निश्चय नय में जाती, और पर्याय में है तो अशुद्ध निश्चय नय में गई, क्योंकि है तो इसका ही परिणाम, लेकिन अशुद्ध है, शुद्ध नहीं, तो अशुद्ध निश्चय नय आया। अशुद्ध निश्चय नय से अपने उपार्जन किए, अपनी ही पर्याय में अपने अपराध से होने वाले राग देश रूपी मलिन भावों से के निमित्त से जो कर्मादिक बंध हुआ कर्मों में, उनके उदय के निमित्त से जो कोई संयोग उपस्थित हुए, उन संयोगों का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में अपने अपराध से स्वतः स्वयं ही उनमें हर्ष शोक आदि को भोगता है। इसलिए अशुद्ध निश्चय नय से आ गया ख्याल में, कर्म इसको कुछ नहीं कराता है, स्वयं अपने अपराध से अपनी पर्याय में, इसलिए अशुद्ध निश्चय लिया। अशुद्ध निश्चय नय से अपने उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगता है, तो भी यद्यपि आया था तो भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन है कि निज शुद्धात्मा। ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यहाँ लिया, इसको ऊपर भी ले सकते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश आदि से नहीं बना है, पर यहाँ क्यों लिया? वहाँ शुद्ध निश्चय लेकर सामने अशुद्ध निश्चय नय लेना था, इसलिए उसको वहाँ शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग किया। अब ये 3 नय है, 4 नहीं है, मैंने इसलिए ये बात कही। शुद्ध द्रव्यार्थिक भी शुद्ध निश्चय नय ही है ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न हुए वीत राग परमानंद सुख रूप अमृत का ही भोगने वाला है। देखो थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं, गुरुदेव ने की है, वो अपन देखेंगे, समय है थोड़ा। क्या कहा था? अशुद्ध निश्चय से क्या कहा था? अपने उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगता है। तो फल कहाँ आ रहा है? अपनी पर्याय में, हर्ष शोक रूप परिणाम, उसको भोगता है, पर द्रव्य को नहीं, और पर द्रव्य के जो निमित्त हैं द्रव्य कर्म, उनको भी नहीं भोगता। तो द्रव्य कर्म को नहीं भोगता, द्रव्य कर्म के निमित्त से उपस्थित संयोगों को नहीं भोगता, उनके लक्ष्य में अपनी परिणति में होने वाले हर्ष शोक के परिणाम को भोगता है ना। इसीलिए तो अशुद्ध निश्चय लिया। अब यहाँ कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निज शुद्धात्म तत्व को भोगता है कि नहीं? नहीं, सुनो, जैसे परद्रव्य को नहीं भोगता, अशुद्ध निश्चय नय से कहा गया जो फल का भोगता, तो जैसे परद्रव्य को नहीं भोगता, ऐसे ये अपने द्रव्य को भी नहीं भोगता। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अपने द्रव्य के लक्ष्य में प्रवर्तित उपयोग की दशा में जो वीतराग परमानंद सुखरूप अमृत उत्पन्न होता है पर्याय में, उसको भोगता है। उसको भोगता है। जैसे परद्रव्य को नहीं भोग सकता ये अपने उपयोग के परिणमन में, ऐसे ये भले इस उपयोग स्वरूप में लगा हुआ हो तो स्वयं द्रव्य को नहीं भोग सकता
क्योंकि स्वय द्रव्य पर्याय को छूता ही नहीं और पर्याय द्रव्य को छूती है। हाँ, तो द्रव्य को भोगेगा तो द्रव्य को भोग के रह जाएगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य तो भोगने की पर्याय में आ गया और पर्याय तो नाशवान है नियम से। ये तो बहुत गंभीर अर्थ गुरुदेव श्री अपने को समझाते हैं। वर्तमान में इतनी गहराई से समझाने वाला कोई है नहीं महापुरुष। तो अपना कोई समझो भवों भवों का पुण्य संचित होकर ऐसा उदय में आया कि मनुष्य भव मिला, आर्य देश मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, उसका अर्थ समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री भी मिले, आचार्य भगवंतों की कि ये महान ग्रंथ रूपी भेंट मिली। हाँ, सब मिल गया है। अब कसर किसकी है? अब कसर तो अपने पुरुषार्थ की है, और पुरुषार्थ भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। ये जो उपयोग बाहर दौड़ता है इसलिए कि हमने अपने निज तत्व का निर्णय नहीं किया। एक बार इसका निर्णय करो, इसकी महत्व, इसका जो महिमा महत्व है, इसका महात्म है, उसको अपने चित्त में अवधारित करो तो उसकी लगन में लग कर के ये कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। देखो सरल है, ये जितना निरूपण है सरल है, बारीक अवश्य है, पर इतना बारीक नहीं कि समझ में ना आए, समझने लायक है। देखो अब अगला पॉइंट, यद्यपि व्यवहार नय से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सदा मुक्त ही है। लो, अभी कौन कौन बंधा हुआ है यहाँ? कोई नहीं, कोई बना हुआ नहीं है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इसी पॉइंट पे कि जो यदि बना होता स्वरूप से ही तो मुक्त नहीं हो सकता था। सोना स्वरूप से पीला है, चांदी स्वरूप से सफेद है, तो चांदी को पीला कैसे कर सकते हो और सोने को सफेद कैसे करो? तो कहा आजकल तो सब होने लगा। क्यों विमल भाई, गादिया जी? वो सब पॉलिश का कमाल है, अंदर माल तो वही का वही है कि नहीं? तो फिर क्या हुआ कि वो व्यवहार नय से सोना सफेद दिखता है किसी को किसी में मिलाया है तब। और चांदी को पीली देखना दिखाना हो तो किसी को किसी में मिला करके दिखती है, स्वभाव से तो नहीं है ना। देखो व्यवहार नय से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र, ये मोक्ष में भी व्यवहार लग गया कि हाँ लग गया ना, क्योंकि मोक्ष जो है वो हुआ तो फिर कैसे हुआ कि कर्मों के क्षय से हुआ, तो लग गया व्यवहार, किसी को किसी में मिलाया। और वास्तव में शुद्ध पारिणामिक माने अनादि अनंत निरपेक्ष भाव। पारिणामिक का सीधा भाव पकड़ लो अपन, पारिणामिक शब्द है ना, उसका सीधा भाव पकड़ लो। पारिणामिक भाव का अर्थ होता है अनादि अनंत परम निरपेक्ष भाव। तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, जो वस्तु के शुद्ध अनादि अनंत परम निरपेक्ष परम भाव को ग्रहण करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो तो कहता है कि जगत का प्रत्येक जीव मुक्त स्वरूप ही है, नाम सदा मुक्त है। तो सिद्ध होने पर कि वो तो पर्याय में मुक्त है, वो पर्याय में मुक्त है सिद्ध भगवंत। ये तो पर्याय को थोड़ी ग्रहण करता है, ये शुद्ध नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय।
शुद्ध द्रव्यार्थिक ने पर्याय को ग्रहण नहीं करता, ये तो शुद्ध पारिणामिक नाम अनादि अनंत परम निरपेक्ष परम भाव को ग्रहण करता है, और उस भाव से देखने पर तो मैं सदा मुक्त ही हूँ। मैं माने समस्त जीव सदा ही मुक्त है। आगे और बात देखो, यद्यपि व्यवहार नय से इंद्रिय जनित मति आदि छायोपशमे ज्ञान तथा चक्षु आदि दर्शन सहित है, तो भी निश्चय नय से सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव वाला है। हाँ। क्योंकि हे उपादेय तत्व का निर्णय जिनने किया है वे परम शांत भाव में तिष्ठते हैं, वे ही ज्ञानी परम सुखी है। ये व्याख्या है ना इस गाथा की। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि निज शुद्धात्म द्रव्य में तिष्ठते हैं जो, तो निज शुद्धात्म द्रव्य क्या है? वह तुम्हें जो दिखाई देता है वो व्यवहार के विषय से दिखता है। तुम तो शुद्ध द्रव्यार्थिक भाव से देखो तो वह निज शुद्धात्मा सदा मुक्त रूप है, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप है, और अपने ही वीतरागी परमानंद अमृत को भोगने वाला। इतने पॉइंट आ चुके ना। देखो दोबारा से, व्यवहार नय से इंद्रिय जनित मति आदि। देखो मति ज्ञान की जो पर्याय है वो अल्प है ना, और चक्षु दर्शन आदि भी दर्शन गुण की अल्प व्यक्तता है, और मति ज्ञान ज्ञान गुण की अल्प व्यक्तता है। अल्प है लेकिन स्वभाव की है, तथापि उसमें निमित्त रूप से इंद्रियां आदि का निमित्त है। चक्षु दर्शन में भी इंद्रिय अथवा अन्य इंद्रिय मन, चक्षु के अलावा अन्य इंद्रिय मन, और मति ज्ञान में भी इंद्रिय और मन निमित्त है। तो निमित्त पर से कथन करोगे तो कौन सा नय आएगा? व्यवहार नय आएगा। ख्याल में आ गई बात? तो व्यवहार नय से इंद्रिय जनित मति, यहाँ ये ध्यान रखना, ये जो मति ज्ञान की अल्प पर्याय है वो भी इंद्रियों से नहीं होती। वो मति ज्ञान की अथवा चक्षु अचक्षु दर्शन की जो पर्याय है, मति ज्ञान कहो कि श्रुत ज्ञान कहो कि अवधि ज्ञान कहो कि मन पर्याय ज्ञान कहो, जो भी वे ज्ञान हैं वे किसी इंद्रिय आदि से उत्पन्न नहीं होते। वे वास्तव में तो अपने स्वभाव की अल्प व्यक्तता रूप भाव हैं, जिनमें इंद्रिय आदि का अथवा ज्ञेयादिक पदार्थों का निमित्तपना है। इतनी सी बात है। तो जब निमित्तपने से ज्ञान को बताया जाए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान आदि जो भी लेना, वो सब ज्ञान की पर्यायों को, दर्शन की पर्यायों को जब निमित्त पर से बताया जाए तो कौन सा नय होगा? व्यवहार नय। इसलिए व्यवहार नय से कहा। तो फिर यदि व्यवहार से ऐसा है तो निश्चय का बताओ कैसा है? ये प्रश्न तो पहले ही खड़ा हो जाता है। व्यवहार नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है प्रश्न, है ना? आपके साथ निर्देश भाई थे, तो निर्देश भाई से या आपसे किसी ने पूछा ये भाई साहब का क्या परिचय है? भाई ही समझो। तो भाई ही समझो तो प्रश्न उसके सामने वाले के उपस्थित हो गया। अच्छा भाई है लेकिन कौन? बोलो आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न, है ना? तो ऐसे जब कहा कि मति ज्ञान आदि ये इंद्रिय जनित हैं व्यवहार नय से, तो यदि ये व्यवहार नय से कहे जा रहे हैं तो वास्तविकता क्या है वो तो कहो। तो कहा कि वास्तव में निश्चय नय से यह आत्मा सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है। फिर अगला पॉइंट, कितने पॉइंट आ गए ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्मरण में रखना, है ना? कोई चिंता की बात नहीं है। बंधा हुआ कहा तो कहा यह व्यवहार नय से बंधा है,
अशुद्ध निश्चय न से अपने शुभ शुभ कर्मों के फल को भोगता है, तथापि यह निश्चय न से तो अपने वीतरागी आनंद को भोगने वाला है। एक पॉइंट, कर्मों के क्षय के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा व्यवहार नहीं कहता है, और जीव तो सदा ही मुक्त स्वरूप है। शुद्ध निश्चय नाम यानी वास्तविकता तो ये है। दो बातें हुई। फिर कहा मति ज्ञान आदि जो पर्यायें मन इंद्रिय के निमित्त से होती हैं, ये व्यवहार नहीं कहता है। वास्तव में तो यह जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है। तीन हो गए। चौथी बात, यद्यपि व्यवहार नय से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, तो भी निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। कितना गंभीर है ये एक पंक्ति बहुत गंभीर है। ये अपने को जो अभी चल पड़ी है विपरीतता की धारा, उससे निकालने वाला है। ये एक लाइन, व्यवहार नय से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त यानी नाम कर्म के निमित्त से प्राप्त देह उसके प्रमाण है, वर्तमान देह प्रमाण है, जो अपन सामान्य भाषा में कहते हैं। ये कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का, यानी झूठे नय का, यानी वास्तविकता नहीं है। तो फिर वास्तविकता क्या है? वास्तव में तो ये लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है ना। इसलिए जो ये ध्यान के शिविर लगने लग गए हैं ना, उनको ये लाइन पहले पढ़ लेना चाहिए कि वे देह प्रमाण मानकर, तो देह प्रमाण तो इसका व्यवहारिक स्वरूप है वर्तमान। ये वर्तमान ये अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, प्रदेशत्व गुण की है ना, पर अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। और अशुद्ध व्यंजन पर्याय का तुम ध्यान करके ये शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे करोगे? थोड़ा विचार करना चाहिए। अरे जब आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पहले कह के गए, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले कहा था, और उनसे भी 500 वर्ष पहले महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया था कि यह चैतन्य परमात्मा ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होता है, क्योंकि ज्ञान इसका असाधारण और स्वसंवेद्यमान लक्षण है, और कोई रीति नहीं है। 3 काल में 3 लोक में ये नई नई डिजाइनें निकालने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये दिशा को भ्रमित करने की चेष्टाएं हैं। देखो इसमें लिखा कि नहीं लिखा, मनमर्जी की बात तो नहीं है ना यशवंत भाई, लिखा है ना, व्यवहार नय से ये जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, तो भी निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि, अब और आगे सुनो, यद्यपि व्यवहार नय से प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, क्योंकि अभी ये देह प्रमाण है और अभी अगले साल मेरा वजन 5 किलो और बढ़ जाए तो उस देह प्रमाण हो जाएगा। आगे के भव की बात तो मैं कर ही नहीं रही, यहीं के यहीं की बात करूं। और अभी 10 किलो अगले साल कम हो जाए तो ये संकोच विस्तार होता है। ये व्यवहार का विषय है, ठीक है। क्यों व्यवहार का विषय है? कि स्वयं तो ये असंख्यात लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और उसका वर्तमान जो संकोच रूप देह प्रमाण है उसमें भी संकोच विस्तार होता है, वो देह की अपेक्षा है, इसलिए व्यवहार नय से कहा, निश्चय का विषय नहीं है। तो निश्चय से तो क्या कहा? सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित चरम शरीर प्रमाण प्रदेश वाला है। अब सिद्ध अवस्था में कहाँ संकोच विस्तार है? नहीं है। तो वहाँ जो चरम शरीर प्रमाण वाला है, तो बस ओ एस फिर संकोच विस्तार व्यवहार में गया, निश्चय में ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। यद्यपि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व द्रव्य से सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नय से टंकोत कीर्ण ज्ञान के
अखंड स्वभाव से ध्रुव ही है। अब देखो क्या गजब की बात है। हाँ, कल बात चलती थी, देखो आ भी गई है। देखो, यद्यपि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व द्रव्य से सहित है। देखो, द्रव्य को पर्यायार्थिक नय के विषय में डाला है और ध्रुव को द्रव्यार्थिक नय के विषय में डाला है। समझ में आ गई बात? आ गई? ख्याल में आ गई? बारीक है बात, लेकिन सरल है। सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, एकदम समझ में आएगी। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो उत्पाद व द्रव्य से सहित है यह आत्मा, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। क्योंकि यहाँ द्रव्य पर्याय में भेद रख करके कथन है, तो भेद रूप कथन करने से उत्पाद अंश, व्यय अंश, द्रव्य अंश है। द्रव्य को यहाँ अंश गिना है, तब तो पर्यायार्थिक का विषय है। अथवा कहो कि पर्यायार्थिक का विषय है इसलिए अंश है। और जो द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत यह चैतन्य भगवान है, ये तो टंकोत कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव ही है। क्या फर्क पड़ गया? देखो, द्रव्यार्थिक नय के विषय में भेद नहीं होता, भेद नहीं होता। और पर्यायार्थिक नय का विषय भेद बिना का नहीं होता। पर्यायार्थिक नय का विषय भेद बिना का नहीं होता और द्रव्यार्थिक नय का विषय भेद वाला कभी नहीं होता। वो अभेद को ग्रहण करता है। ऊपर पढ़ के आए थे, परम भाव शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक आया था। पारिणामिक वो अनादि अनंत परम निरपेक्ष अखंड, और जो पारिणामिक से अन्य चार भाव हैं वे भेद रूप भाव हैं। औपसमिक, औदयिक, छायोपसमिक, छायक ना, वो तो पारिणामिक आया तो उनको याद किया चार को। अभी देख लो यहाँ क्या लिखा, उत्पाद व द्रव्य। अब ये थोड़ा सा बारीक विषय है, थोड़ा समझ लेना तो सरल है। द्रव्य और ध्रुव का अंतर सामने आ गया कि नहीं आ गया? द्रव्य का और ध्रुव का अंतर। द्रव्य किसे कहा कि जो वस्तु को भेद रूपता से देखते हुए उसमें वर्तमान उत्पाद को, पूर्व की पर्याय के व्यय को और वस्तु की ध्रुवता को देखा जाए। ख्याल में आई बात विमल भाई? देखो, सरल बात है, सरल है। क्या सरलता है? देखो कि वस्तु है कि नहीं, एक समय में सतरूप है कि नहीं वस्तु। अब उस वस्तु में वर्तमान उत्पाद को देखो, पूर्व की पर्याय के व्यय को देखो। व्यय क्या होता है कि जो नहीं है रूप से है, व्यय माने नहीं है रूप से है, और उत्पाद माने है रूप से है। तो वर्तमान पर्याय का उत्पाद देखना एक ही समय में, और पूर्व पर्याय का व्यय देखना, और पूर्व पर्याय जो व्यय हुई वो किसकी? कि उस द्रव्य की। तो वहां द्रव्यपना देखना, वस्तु की ध्रुवता को देखना। यदि वस्तु की ध्रुवता, क्योंकि व्यय की बात क्यों की गई जनागम में? यदि व्यय की बात न करें, अकेले उत्पाद की करें, तो बौद्ध मत पकड़ जाओगे आप एक सेकंड के अंदर। क्षणिकता खड़ी हो जाएगी एक सेकंड के अंदर। पर्याय 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 पर्याय, एक समय की जो पर्याय व्यक्त है वो उस समय का उत्पाद है, उस समय का सत है। लेकिन उस समय का सत पूर्व पर्याय के व्यय रूपता से है, और पूर्व पर्याय का जो व्यय हुआ तो वो पूर्व पर्याय किसकी थी? कि वो ध्रुव यहाँ भी व्यक्त है, यहाँ भी मौजूद है, जो पहले की पर्याय में था। जो पहले था वह आज भी है, अभी भी है। तो वो वर्तमान में भी है जो पूर्व में था। इसने ध्रुवता को सिद्ध कर दिया। बहुत सरल है, सरल, कठिन नहीं है। देखो, आप जब पिछले महीने आए थे तो आप कुर्ता पजामा पहने थे, और आज आप आए हो, या मैं कहता हूँ कल आप कुर्ता पजामा पहने थे, आज पैंट शर्ट पहने हो, तो पैंट शर्ट अभी दिख रही है,
तो मैं कहूँगा कि आज पैंट शर्ट में हो, कुर्ता पजामा में नहीं हो और आप वही हो। सरल है कि नहीं बात? सरल है ना? आप वही हो कि बदल गए? अरे जो कुर्ता पजामा में नहीं हो आज, वो कौन है कि वो ही हो जो आप अभी हो। तो ऐसे उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीन भेदों को देखने वाला पर्यायार्थिक न्याय है। तो द्रव्य पर्यायार्थिक न्याय का विषय है और ध्रुव द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, क्योंकि उसमें भेद को नहीं देखा जाता। आ गया ख्याल में? सरल है ना बात? अब हम मान लो इन पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा और वस्त्रादि के बदलाव को देखे ही नहीं, तो देखे ही नहीं तो चौधरी साहब ही है, फिर इसमें बदला क्या? कब से? कि वे जब से हैं तब से चौधरी साहब ही है, मुकेश जी ही है। नक्की हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या जब आप उन वस्त्रों के बदलाव को साथ लेकर देखोगे तो चौधरी साहब वही हैं जो कल कुर्ता पजामा में थे, आज पैंट शर्ट में है। ये भेद को देखना हो गया। अब हम कुर्ता पजामा वस्त्र आदि के परिवर्तन को देख ही नहीं रहे, हम तो आपको ही देख रहे हैं। तो ये तो मुकेश चौधरी साहब ही हैं बस। अब ये सीधा देख लिया, तो सीधा देख लिया वो ध्रुव है, और जो पर्यायों के साथ देखा गया उसकी ध्रुवता को वो द्रव्य है। गजब बातें हैं देखो। यद्यपि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व द्रव्य कर सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुवी ही है। आगे इस तरह इतने पॉइंट आए। कितने पॉइंट आए? कि बंधा हुआ नहीं है। अपन तो अब मूल बात लेते हैं ना। बंधा हुआ नहीं, बंधनों से रहित है और अपने स्वरूप की आराधना में वीतराग अमृत आनंद स्वरूप को भोगने वाला है। और यह सदा मुक्त ही है और सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव वाला है। और वास्तव में यह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है और यह वास्तव में संकोच विस्तार से रहित एक रूप सदा रहने वाले भाव का इसका मूल तत्व है और टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव ही है। इतने पॉइंट किसके आए? मेरे। क्योंकि संसार अवस्था में, अब देखना शब्द को देखना, संसार अवस्था में देखोगे तो व्यवहार और अशुद्ध निश्चय नहीं लगेंगे। क्यों? कि संसार अवस्था में संयोग दिखते हैं, संसार अवस्था में पर्याय दिखती है। तो संसार अवस्था ही है ना वो, तो पर्याय दिखती है। तो संयोग की दृष्टि से और पर्याय की दृष्टि से अनेक प्रकारताएं दिखती हैं इस एक रूप स्वरूप जीव तत्व में। लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखो तो इसमें कोई अनेक प्रकारता है ही नहीं। यह तो अनादि अनंत तीनों काल एक रूप स्वरूप सदृश सामान्य रूप वस्तु है। अब यहां तक जिसने जो पहुंचा है उसकी बात है। देखो इस तरह पहले निज शुद्धात्म द्रव्य को अच्छी तरह जानकर, देखो अब ब्रह्मदेव सूरी महाराज अपने को दिशा बताते हैं, निर्देशन देते हैं कि देखो भाई, तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो ऐसा ज्ञानियों ने किया है, तुम भी वही कर लो। देखो शुद्धात्म द्रव्य को अच्छी तरह जानकर और आत्म स्वरूप से विपरीत पुद्गलादि पर द्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके, अर्थात
आपा पर का निश्चय करके। देखो पर का निश्चय भी जरूरी है ना। कई लोग कहते हैं हम तो बस ज्ञायक हैं, हमें क्या करना, पर्याय में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हमें क्या करना। तुम्हें ये करना कि तुम धोखे से उनमें अपना पना न कर बैठना। इसलिए सरवती गेहूं का लक्षण यदि जानना है और सरवती गेहूं का ही व्यापार करना है तो अन्य जात के जो गेहूं अपने क्षेत्र में आते हैं उनके भी लक्षण जानना पड़ेंगे, नहीं तो गलती खरीद हो जाएगी। तो आपा पर का निश्चय करके बाद में देखो कितनी इसमें, हाँ, पहले निश्चय करो, पहले निर्णय करो, फिर तालावेली उठाओ। अभी निर्णय अपन पूरा यथार्थ पक्का करते नहीं, अब कछु हो ही नहीं रहा, कैसे होए, निर्णय कहाँ है। देख लो, ये ब्रह्मदेव सूरी महाराज की टीका है, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की भी टीका इन्होंने ही की है ना, द्रव्य संग्रह की टीका भी इन्होंने की, ब्रह्मदेव सूरी महाराज, उनकी ही टीका है। देखो आप पर का निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्यात्व, क्यों कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पों को वे घे और ये उपादेय, ये निर्णय से ही आएगा ना। तो जो हे है उसे छोड़ना और जो उपादेय है उसे ग्रहण करना, ये बाद में होगा कि पहले होगा, निर्णय तो करो। समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पों को छोड़कर वीतराग चिदानंद स्वभाव शुद्धात्म तत्व में जो लीन हुए हैं वे ही धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसा ही कथन परमात्म तत्व के लक्षण में श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा ना भाव इत्यादि, अर्थात यह आत्मा व्यवहारण्य से अनादि का बंधा हुआ है और अपने किए कर्मों के फल का भोगता है, उन कर्मों के क्षय से मोक्ष पद का भोगता है, ज्ञाता है, देखने वाला है। वो जो बातें ऊपर आई थी वो अपनी देह के प्रमाण हैं, संसार अवस्था में प्रदेशों के संकोच विस्तार को धारण करता है, उत्पाद व ध्रुव सहित है और अपने गुण पर्याय सहित है। इस प्रकार आत्मा के जानने से ही साध्य की सिद्धि है, दूसरी तरह नहीं है। 2 मिनट में अपन जो गुरुदेव श्री का विशेष भाव आया है वो अपन यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ देखते हैं, पेज नंबर है 37, जल्दी से पढ़ेंगे। जो कोई वीतराग स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव, इतने शब्दों में तो बहुत भरा है। जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट किया वह पुण्य पाप के भाव से भिन्न पढ़कर भेद ज्ञान करके निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लीन हुआ है। पूरे मोक्ष मार्ग की विधि का क्रम इसमें लगा दे दिया और कुछ भी नहीं कहा। देख लो, देखो निर्देश भाई मुकेश जी, देखो कहाँ दूसरी कोई बात नहीं करी। पहले इस आत्म तत्व का निर्णय करो और इस आत्म स्वरूप से विपरीत भावों का और पदार्थों का निर्णय करो और निर्णय करके वे हे है ये उपादेय है, ऐसा निर्णय करके उपादेय का अनुसरण करो और अपनी परिणति में वीतरागता का अंश प्रकट करो और उसकी ही लगन से पूर्ण वीतरागता प्राप्त करो। इसके अलावा बताओ मोक्ष मार्ग में और कौन सी बात कही? ना तो शांति धारा की कही, ना तो पूजन प्रक्षाल की कही, ना तो स्वाध्याय की कही। निर्णय करने की जरूर कही है तो निर्णय तो स्वाध्याय के द्वारा ही हो सकता है। देख लो, इतने शब्दों में बहुत भरा, ये जो गुरुदेव कह रहे हैं बहुत भरा है, यही भरा है इसमें। जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट किया वह पुण्य पाप के भाव से भिन्न पढ़कर भेद ज्ञान करके निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लीन हुआ है, वह वीतराग सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि हुआ, वो वीतरागी पर्याय में है। वीतराग स्वयं संवेदन अपना स्वयं आत्मा का सम नाम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वेदन करने वाला ज्ञानी, उसे धर्मी कहते हैं।
जिसे भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद के वेदन में वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान ही है। वेदन में राग नहीं चलेगा, वेदन में ज्ञान ही है। वह उस प्रत्यक्ष आत्मा के आनंद का अनुभव करता है। भले समकिति हो, गृहस्थाश्रम में हो, 6 खंड के राज्य में चक्रवर्ती पड़े हों, परंतु अंदर जिसे आत्मज्ञान हुआ है वह अंतर में राग रहित अपने निज वीतराग स्वरूप के स्वयं संवेदन में सुखी है। कहो ऐसी व्याख्या। एक चीज और है, बस बीच का छोड़ देते हैं अपन। जो बात की थी अपन ने, देखो, ऐसे निज शुद्धात्म तत्व की भावना, पेज 44 है, निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न हुए। देखा, शुद्धात्म तत्व का भोग नहीं, शुद्धात्म तत्व का भोग नहीं करता कोई। अज्ञानी राग को भोगता है अशुद्ध निश्चय से, और ज्ञानी द्रव्य को नहीं भोगता, परंतु वस्तु जो है उसकी एकाग्रता होकर भगवान आत्मा में भावना नाम एकाग्रता होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद हुआ, उसका वह भोगता है, उसका वह भोगता है। जैसे अज्ञानी पर द्रव्य को नहीं भोगता, वह राग और द्वेष का भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं द्रव्य का भोगता नहीं। भोक्ता तो स्वयं द्रव्य की एकाग्रता से उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन आदि का भोक्ता है। समझ में आया? भाषा तो सादी है भाई, वस्तु तो जैसी है वैसी है, क्या हो, मार्ग ही दूसरा है। दूसरा माने तुम चल रहे हो वो नहीं है, अज्ञानी जिस मार्ग पर चल रहा है वो नहीं है, दूसरा है। दुनिया की अटपटी में उलझकर मनुष्य ऐसे का ऐसा मर जाता है। धर्म के बहाने भी शुभ की क्रियाएं, भक्ति, यात्रा, पूजा, व्रत, तप के शुभ भाव को लोग धर्म मानते हैं, जिसमें धर्म किंचित भी है नहीं। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।